हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की। एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, जो लिखा है यहाँ पे काल्की, ठीक है, ये जो है इस चैप्टर के ऑथर का एक फेक नेम है, ठीक है, ये रियल नेम नहीं है। तो इनका जो रियल नेम है दैट इज रामास्वामी कृष्णमूर्ति। ओके, क्लियर। तो इनका जो फेक नेम क्या बनता है उस हिसाब से काल्की कृष्णमूर्ति। ऑलराइट। तो ऐसा क्यों है, राइटर ऐसा अपना फेक नेम क्यों यूज करते हैं? टू हाइड देयर रियल आइडेंटिटी। ओके, अपनी रियल पहचान को छुपाने के लिए। ऑलराइट। तो देखिए चैप्टर जो है ना बेसिकली पार्ट्स में है, टोटल ओवरऑल 5 पार्ट्स आर देयर। ओके, तो बिफोर यू रीड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड वाइल्ड एनिमल्स? ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स का कैसा एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। बेटा, तो ये जो स्टोरी है सबसे पहले आपको बता दूं ये किस पीरियड में सेट है। ये उस पीरियड में सेट है जब ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में। ओके, क्लियर। और ये जो यहाँ पर ये प्रतिबंधापुरम, ये जो एक स्टेट बताई गई है, ठीक है, जो जगह का नाम यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ फेक, ठीक है, नेम। ओके, क्लियर। रियलिटी में ऐसी कोई प्लेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस जगह के जो महाराजा है ना, ठीक है, ही इज द रियल हीरो ऑफ दिस स्टोरी। काल्की कह रहे हैं कि प्रतिबंधापुरम जो है, यहाँ के जो महाराजा हैं वो इस स्टोरी के रियल हीरो हैं। ओके, क्लियर। तो ही में बी आइडेंटिफाइड एज हाइनेस, जमींदार, जनरल। तो बच्चे ये सारे ना बहुत सारे नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो ये जो 3-4 लाइन आगे की लिखी है ना, तो ये जो है जो यहाँ के महाराजा हैं, ये उनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं कि इनको इन इन नाम से पुकारा जा सकता है। ओके, क्लियर। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग रीडिंग देम। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। लेकिन जो उनका एक सबसे फेमस नाम है ना, जिस नाम से वो बहुत ज्यादा फेमस है और जाने जाते हैं, दैट इज द नेम टाइगर किंग। तो यहाँ पर काल्की यही बोल रहे हैं, मैं आपको ये बताने के लिए आगे आया हूँ कि वो टाइगर किंग नाम से क्यों फेमस है। ओके, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो यहाँ पर काल्की कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको स्टोरी एक सुनानी शुरू कर दूं, ठीक है, और बाद में जाके बोलूं कि मैं आपको स्टोरी आगे सुना ही नहीं रहा, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। विड्रॉ कर रहा हूँ मतलब कि अब मैं इसको आगे नहीं सुनाऊंगा, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ओके, इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। ठीक है, अब बच्चे क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो स्टूका बॉम्बर है ये कौन है। ठीक है, ये जो स्टूका बॉम्बर है दिस इज अ वॉर प्लेन। ठीक है, ये एक वॉर प्लेन है। ठीक है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वॉर प्लेन। ओके, क्लियर। ये एक फाइटर जेट है, मान लो एक तरीके का, हम कह सकते हैं, जो कब यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर काल्की का वो काफी इस चीज को एग्जेजरेट करके बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जेजरेशन वो यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट में। उनका कहना ये है कि अब तो चाहे स्टूका बॉम्बर ही क्यों ना आ जाए, ये वॉर प्लेन क्यों ही ना आ जाए, ये भी मुझे इस पूरी कहानी को आपको बताने से रोक नहीं सकता। ओके, क्लियर। और फिर वो आगे बोलते हैं कि अगर स्टूका खुद चाहे, कहने का मतलब ये वॉर प्लेन खुद चाहे, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, मतलब कि ये पीछे हट सकता है, ठीक है, अगर इसको स्टोरी नहीं सुननी है, लेकिन ये मुझे स्टोरी सुनाने से रोक नहीं सकता। ओके, कहने का मतलब कि इतना डेंजर, इतना खतरा भी मुझे अब इस स्टोरी को, दर्शकों को, रीडर्स को मुझे सुनाने से नहीं रोक सकता। ओके, तो अब यहाँ से आगे क्या बोलते हैं काल्की? राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो बोल रहे हैं सबसे पहले अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको टाइगर किंग के बारे में बहुत ही इम्पेरेटिव मतलब महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आपके आपके सामने रखना चाहता हूँ। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो बोल रहे हैं अगर कोई भी उनकी जो स्टोरी सुनेगा तो उसके मन में नेचुरली एक इच्छा आएगी कि वो इस तरीके के इंसान को, जिसके अंदर क्या है, इनडोमिटेबल करेज है। ठीक है, इनडोमिटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट। ठीक है, कि ऐसा इंसान जो, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुर है, ठीक है, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता। तो ऐसे इंसान को मिलने की इच्छा तो है, जरूर आपके मन में पैदा होगी कि आप इसको फेस टू फेस मिलें। ओके,
जो इस कहानी के मेन हीरो हैं। कौन? जो महाराजा हैं। ओके, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन आप अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। तो आपको आगे की लाइन तो समझ में आएगी होगी कि क्यों नहीं ये इच्छा पूरी हो पाएगी, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ओके, क्लियर? तो टाइगर किंग नहीं है, तो यहाँ पर ये जो दो लाइंस लिखी हैं वो ये लिखी हैं कि जिस तरीके से जो राम के भाई थे भरत, जिस तरीके से भरत ने राम को ये चीज क्लियर करी थी उनके पिता दशरथ के बारे में, ठीक है, कि टाइगर किंग जो है वो अपनी फाइनल बॉर्ड पहुंच चुका है। फाइनल बॉर्ड मतलब कि अपनी मृत्यु जो है वो उन्होंने हासिल कर ली है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी रीडर जो है उनके मन में इच्छा तो पैदा होगी कि मैं इस चैप्टर के जो टाइटल के प्रतिबंधापुरम के जो महाराजा हैं जिनको जो टाइगर किंग नाम से फेमस है, तो मैं उसको मिलूं, लेकिन वो इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि जो उनकी मैनर ऑफ डेथ है ना, कि जिस तरीके से उनकी हत्या मतलब कि वो मरे, ठीक है, वो क्या है, मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, मतलब कि उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा खास इंटरेस्ट आएगा। ओके, कहने का मतलब उनकी जो मौत है वो काफी असाधारण है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और वो उनका क्या वजह रही, किस तरीके से मरे, वो बिल्कुल आपको लास्ट पार्ट में ही बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. ठीक है, तो बोला सबसे पहले मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट जो उनके डिमाइज मतलब डेथ, मरने का जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट है वो ये है कि जैसे ही वो पैदा हुए, एज सून एज ही वॉज बोर्न, जब जैसे ही वो पैदा हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जो भी भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या करी, फोर टोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करी, ठीक है, कि टाइगर किंग को एक दिन क्या होगा, मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी बताया कि जो बच्चा है, जब वो पैदा हुए, ठीक है, टाइगर किंग, तो उन्होंने ये भी बोला कि जो बच्चा है ये योद्धाओं का योद्धा होगा, ठीक है, हीरोज का हीरोज होगा, ठीक है, चैंपियन का चैंपियंस होगा, ठीक है, चैंपियन कौन होते हैं, विजेता, राइट, तो विजेताओं का विजेता होगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, ठीक है, लेकिन फिर क्या मतलब, दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, कि यह कहना ज्योतिष के लिए काफी ज्यादा क्या था, भयानीय था, राइट, मतलब कि उनके होठ कांप रहे थे ये चीज को आगे बताते हुए। उन्होंने ये तो भविष्यवाणी कर दी, लेकिन अब उन्होंने कुछ आगे कुछ और भविष्यवाणी करी, वो क्या है, वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, लेकिन जब उनको ऊपर जोर दबका बनाया गया कि नहीं नहीं आप हमें बताइए, ठीक है, आप नर्वस मत फील कीजिए, ठीक है, आप हमें बताइए कि क्या बात है, तो दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ठीक है, ये तो एक ऐसा सीक्रेट है जिसको वैसे बताया नहीं जाना चाहिए था। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हम फोर्स, कहने का मतलब वो बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स यही बोल रहे हैं कि हमें फोर्स किया जाता है, ठीक है, कि उसके बारे में बताया जाए। अब वो क्या बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल ओनली डे विल ओनली विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो बच्चा जो इस घड़ी में पैदा हुआ है, अंडर दिस स्टार का मतलब जो इस घड़ी में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक दिन उसको अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, जैसे ही ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी करी, ठीक है, तो एक बहुत ही अचंबा हुआ, ठीक है, एक मिरेकल हुआ, ठीक है, चमत्कार हुआ। वो क्या था, वो हम पढ़ लेते हैं आगे। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइस प्रॉम्फिट्स, ठीक है, तो एस्टोनिशिंग का मतलब होता है बच्चे चौंका देने वाली बात, ठीक है, फ्रेज का मतलब जो टुकड़ा, एक सेंटेंस का टुकड़ा, ठीक है, बोला, ठीक है, जो लिप्स में से निकला, किसके लिप्स में से निकला, वो जो बच्चा पैदा हुआ था ना, वो भी सिर्फ 10 दिन का ही था, कहने का मतलब जो टाइगर किंग थे, ठीक है, जो प्रतिबंदीपुरम के जो महाराजा हैं टाइगर किंग, ठीक है, जो टाइगर किंग के नाम से फेमस हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन के ही हुए थे, तो वो बोल पड़े, कहने का मतलब उनका नाम यहाँ पर पूरा लिखा गया है अभी, जिलानी जंग जंग बहादुर। वो क्या बोलते हैं, ओ वाइस प्रॉम्फेट्स, ठीक है, ओ वाइस प्रॉम्फेट्स का क्या मतलब हुआ, हे बुद्धिमान ज्योतिषियों, ओके, तो वो ज्योतिषियों को बोल रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो उनकी मौत की क्या कर रहे हैं, उन उसके भविष्यवाणी कर रहे हैं, ओके।
तो यहाँ पर ये 10 दिन के थे तो ये बोल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक मिराकल ही है, जबकि 10 दिन का बच्चा नहीं बोलता। तो क्या बोलते हैं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफिकेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि हर कोई क्या हो गया, ट्रांसफिक्स्ड रह गया। ट्रांसफिक्स्ड का मतलब स्तब्ध रह जाना, ठीक है, हैरान रह जाना, ठीक है। स्टुपेफिकेशन क्या होता है, वही हैरानी में, कि हर कोई हैरान रह गया कि ये कैसे पॉसिबल है, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, मतलब कि हर कोई जो है ना एक दूसरे को देख रहा है, ठीक है, और ब्लिंक कर रहा है, अपनी पलकें झपका रहा है, मतलब कि वो इस चीज पर बिलीव नहीं कर पा रहे कि क्या ये सच है, ये 10 दिन का बच्चा ही बोल रहा है। अब इतनी देर में फिर दोबारा से आवाज आती है, ओ वाइस प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक, ठीक है, कि हे बुद्धिमान ज्योतिषियों, ये मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। ओके, तो अब इनको यकीन होता है, दिस टाइम मतलब इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब शक करने की कोई भी वजह नहीं रह गई थी। अब वो श्योर हो गए थे कि ये 10 दिन का बच्चा ही बोल रहा है। ओके, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly, ठीक है बच्चे, enunciated का मतलब होता है speak in a very clear manner, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अब ये चीज क्लियर हो गई थी, ये बच्चा ही था, ठीक है, जो सिर्फ 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था, वो सारे इतने ये शब्द जो हैं, जो भी बोल रहा था, ये बड़ी क्लियरली बोल रहा था, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो सभी एस्ट्रोलॉजर, जो मेन था ना एस्ट्रोलॉजर, चीफ मतलब जो हेड, एस्ट्रोलॉजर मतलब भविष्यवाणी करने वाला, ठीक है, वो अपनी क्या करता है, चश्मा उतारता है, और गेज मतलब देखता रह जाता है, ठीक है। इंटेंटली का मतलब होता है केयरफुली, ठीक है, अटेंटिवली, वो उसकी नजरें उस बच्चे पर से हटती ही नहीं है। ओके, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, ठीक है। अब बच्चा आगे से बोलता है कि जो भी कोई पैदा होता है तो वो एक ना एक दिन तो मरता ही है, ठीक है, उसके लिए आपकी प्रिडिक्शंस मतलब भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, ठीक है। स्क्वीकी वॉइस का मतलब होता है बच्चे वेरी शार्प वॉइस, श्रिल वॉइस, बड़ी तीखी आवाज, ठीक है। तो आगे से वो बच्चा क्या बोलता है कि अगर तुम तब ये सेंस माने, तब इस चीज में कुछ माने कि हाँ कोई फैक्ट है जो तुम बोल रहे हो, अगर तुम वो डेथ का मैनर बताओ कि मरना किस तरीके से है, कि मेरी मौत होगी किस तरीके से, वो बताओ, तब तो हम माने भी कि इस भविष्यवाणी में कोई जान है, ठीक है। तो ये कौन बोल रहा है, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल अपनी शार्प आवाज में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, ठीक है, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपनी क्या करता है, नाक पर फिंगर रख लेता है आश्चर्य में, कहने का मतलब वो सोच रहा है, एक सोच में डूब गया है। द बेबी बियरली 10 days old opens its lips in speech, अब वो कहने का मतलब यही सोच रहा है, अभी भी वो एकदम से जवाब ही नहीं दे पा रहा, वो यही सोच रहा है कि 10 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ये नहीं सिर्फ बोल ही रहा है, वो तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी कर रहा है, ठीक है, इनक्रेडिबल, लेकिन उनको काफी आश्चर्यजनक लग रहा है ये। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, और बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चंस कर रहा है, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी की गई थी उस बच्चे को लेकर, ठीक है, वो क्या है, वो ही इस क्या है कहानी के मेन करेक्टर हैं। वो प्रतिबंदीपुरम के क्या है, महाराजा हैं, जिनके इतने सारे नाम हैं, जो किस नाम से फेमस हुए, टाइगर किंग के नाम से फेमस हुए। अब ऐसा क्या हुआ कि वो टाइगर किंग के नाम से फेमस हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी करी बच्चे के पैदा होते, तो वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा और इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि मानो वो बुलेटिन्स हो, बुलेटिन्स होता है बच्चे ऑर्डर्स हो, ठीक है, इशू बाय द वॉर ऑफिस, जैसे कभी वॉर जाती है ना, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, दो साम्राज्यों के बीच में वॉर हो जाती थी, तो जो वहां का महाराजा ऑर्डर देता था, तो वही वहां की जो प्रजा के लोग थे वही करते थे, राइट, बिना क्वेश्चन किए। तो कहने का मतलब कि बच्चा इस तरीके से ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहा है, जैसे वॉर ऑफिस से ऑर्डर्स आ रहे हो। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, ठीक है, लेकिन अब तो श्योर हो ही गया कि ये बच्चा ही बोल रहा है 10 दिन का, तो अपने नाक पर से फिंगर उठाता है, हटा लेता है, और अपनी आईज जो है ना वो उस लिटिल प्रिंस के ऊपर फिक्स कर लेता है, कहने का मतलब वो लिटिल प्रिंस को ही देखते जा रहा है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, क्योंकि अब उसने उस प्रिंस के नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि प्रिंस ने, उस लिटिल प्रिंस ने, 10 दिन के प्रिंस ने ज्योतिष से ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरी मौत होगी कैसे, मुझे ये बताओ। तो अब यहाँ पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो सोचकर क्या बोलता है कि जो प्रिंस है वो कब पैदा हुआ है, बुल, आर ऑफ द बुल, मतलब कि बुल की घड़ी में पैदा हुआ है। बच्चे जैसे ये होती है ना जन्म पत्री होती है, तो जन्म पत्री में बोला जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही उसमें है,
ठीक है, घड़े में है तो ये दिक्कतें आएंगी। तो वैसे मैं तो वैसे जन्मपत्री में बिलीव नहीं करती, तो यहाँ पर ज्योतिष उसी को देखकर क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि ये आर ऑफ द बुल में बच्चा पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो टाइगर और बुल होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया कि जो मौत है वो किससे आएगी, टाइगर की वजह से होगी मौत। ओके, you may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। ठीक है, वो बोल रहा है जैसे ही वो 10 दिन के बच्चे ने, जो जंग बहादुर जो प्रिंस है, ठीक है, प्रतिबंधपुरम का, ठीक है, तो जैसे ही वो ये सुनते हैं टाइगर का नाम, ठीक है, तो वो क्वेक क्वेक मतलब डर के मारे क्या करते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन के हैं। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। ठीक है, वो 10 दिन के थे तब कांपे, लेकिन उनको बिल्कुल भी टाइगर से डर नहीं लगता था। तो ऐसा क्या हुआ स्टोरीज में, एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। ठीक है, तो जैसे ही वो बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलता है, डीप ग्रॉल करेंगे, मतलब वो जंग बहादुर जो है, एक मिनट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एज सून एज ही हर्ड इट ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, ओके, द थ्रोन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। तो यहाँ पर जो जंग बहादुर हैं वो तेज आवाज में, ठीक है, चिल्लाते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, राजकुमार ने ना शेर जैसी जोरदार आवाज निकाली। ओके, क्लियर। अब वो क्या बोलते हैं, टेरिफाइंग वर्ड्स emerged फ्रॉम हिज लिप्स। ठीक है, तो उनके जो लिप्स हैं एक बारी वो फिर बोलते हैं, बड़े भयानक डरा देने वाले वर्ड्स उनके लिप्स में से निकलते हैं। इस टाइम वो क्या बोलते हैं, लेट टाइगर्स बिवेयर। ठीक है, कि ये मत बोलो कि मैं डर जाऊंगा टाइगर से, कि मेरी मौत टाइगर से आएगी। टाइगर्स को चौकन्ना कर दो, टाइगर्स को मेरे से डरने की जरूरत है, ना कि मुझे टाइगर्स से। ओके, दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ठीक है बच्चे, र्यूमर राइफ का मतलब होता है कि हर जगह फैली हुई बात। ठीक है, र्यूमर तो उसी को बोलते हैं जब कोई एक अफवाह फैल जाती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये जो कहानी है ना, ये जो अकाउंट है, ये पूरे प्रतिबंधीपुरम में एक र्यूमर की तरह फैला हुआ है। ओके, बट विद द हिंड साइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन हम हिंड साइट, मगर मतलब क्या है कि अगर हम इसकी बाद में अगर पीछे से मुड़कर देखना किसी चीज को अगर हम स्टडी करें, तो इस बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है। क्या मतलब, किस बात में, ये जो उस किंग ने, 10 दिन के किंग ने जो ये वर्ड्स बोले ना कि टाइगर को मुझसे डरना चाहिए, तो ये बात तो पूरी जगह फैल गई, लेकिन इस बात में कुछ सच्चाई भी है। ठीक है, तो ऐसा क्या इन्होंने किया कि टाइगर्स को इनसे डरना पड़ रहा है। ओके, तो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो ये क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर, ये दिन प्रतिदिन क्या होते रहे, लंबे होते गए, स्ट्रॉन्ग होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। वो बोल रहे हैं कि वो एक चमत्कार को छोड़ के, जब ये 10 दिन के थे और ये बॉल पड़े थे, उस चमत्कार को छोड़ के अभी तक इनकी लाइफ में और कोई चमत्कार नहीं हुआ था। ठीक है, the boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did। तो अब ये जो किंग थे जंग बहादुर, इन्होंने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। अंग्रेजी नैनी जो थी, नैनी मतलब जो केयर टेकर होती है बच्चों की, उन्होंने इनकी देखरेख करी। इंग्लिश ही उन्होंने पढ़ी एक इंग्लिश मैन से। उन्होंने कुछ और नहीं देखा, सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखी एग्जैक्टली जितने भी इंडियन स्टेट्स के उस वक्त जो महाराजा थे ना, ठीक है, भले ही वो इंडियंस थे लेकिन अंग्रेजों का भी यहाँ पे राज था। ठीक है, तो जितने भी क्राउन प्रिंसेस हुआ करते थे वो अंग्रेजी फिल्में ही देखा करते थे, बल्कि ये सब चीजें बाकी भी इंडियन स्टेट्स के महाराजा यही सब कुछ किया करते थे, जैसे उन्होंने किया जंग बहादुर ने। ओके, व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20 द स्टेट विच हैड बीन द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। लेकिन जब वो कितने साल के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, ठीक है, 20 वर्ष के हो गए, तो क्या हुआ कि जो उनकी जो अभी तक जो साम्राज्य था, जो भी किसके अंडर था, कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड। कोर्ट्स ऑफ वॉर्ड क्या है बच्चे, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो इंडिया में हुआ करता था ब्रिटिश राज के दौरान। जहां पर आपकी जो जमीन थी ना, वो किसके अंडर होती थी, ब्रिटिश राज के अंडर होती थी, जब तक उसका वहां का जो मालिक है वो बड़ा नहीं हो जाता, कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब वो 20 साल के हुए तो वो जो साम्राज्य है उनका उनके अंडर आ गया, उनके हाथों में आ गया। ओके, क्लियर। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन हर किसी को
उस राज्य के हर किसी व्यक्ति को उस एस्ट्रोलॉजर मतलब भविष्यवाणी जो करी थी ना एस्ट्रोलॉजर ने, वो याद थी आज तक भी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई सारे लोग जो है वो मैटर को डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, ठीक है, और जैसे जैसे लोग उस मैटर को डिस्कस करते जा रहे हैं, उनका साम्राज्य अब उनके हाथों में आ गया है, तो ये उड़ती उड़ती खबर उनके कानों में भी पहुंच गई। ओके, कि सब लोग उनके बारे में, उनकी डेथ के बारे में भविष्यवाणी की गई थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, जो प्रतिबंधपुरम स्टेट है वहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर क्या थे? टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। ओके, तो महाराजा को एक पुराना कथन याद आया, ठीक है, जानते थे वो क्या था कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में अगर एक गाय को भी मार दो ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार रहे हो। ओके, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अब वो बोलते हैं अगर आत्मरक्षा में गाय को मारा जा सकता है तो टाइगर्स को क्यों नहीं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो महाराजा जो होते हैं वो टाइगर हंट पर निकल जाते हैं, मतलब कि अब सभी टाइगर्स को अपना शिकार बनाएंगे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। बेटा, थ्रिल बियॉन्ड मेजर का मतलब होता है बेहद खुश। ओके, तो जो महाराजा थे वो बहुत ज्यादा खुश खुश थे, एक्सट्रीमली हैप्पी थे जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उन्होंने उसको डेड बीस्ट मतलब मरा हुआ जो वाइल्ड जानवर है ना, टाइगर, वो दिखाया। ओके, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और वो उस एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या कहना है, ठीक है, अब तुम क्या कहोगे। योर मेजेस्टी योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। अब यहाँ पर जो वो एस्ट्रोलॉजर है वो आगे से क्या बोलता है, वो राजा को बोल रहा है ना, इस मैनर में एड्रेस कर रहा है, योर मेजेस्टी और हाइनेस, ठीक है, ये राजाओं को खुश करने का, एड्रेस करने का तरीका होता है। तो बोलता है कि हजूर, आप 99 टाइगर्स तो इस तरीके से मार लोगे, बट इसके आगे बोलने से पहले एस्ट्रोलॉजर ना ड्रॉल करने लगता है। ड्रॉल करने का मतलब होता है स्पीक इन अ प्रोलॉन्ग्ड स्लो मैनर, ठीक है, जब हम डर जाते हैं ना कोई बात कहने से, उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए उसको लटकाते हैं हम। बट वर्ड स्पीक विदाउट फियर, आगे से महाराजा बोलते हैं नहीं, डरो नहीं, बताओ क्या कह रहे हो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द हंड्रेड टाइगर, लेकिन आपको 100th टाइगर में ना काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब यहाँ पर महाराजा पूछते हैं क्या होगा अगर मैं 100 टाइगर से, तुम मुझे सावधानी बरतने को कह रहे हो ना, अगर मैं 100th टाइगर को भी मार दूं तो आगे से क्या बोलते हैं वो एस्ट्रोलॉजर, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड कहने का मतलब फिर वो ड्रॉलिंग कर रहा है, बात को बढ़ा रहा है। आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट। ओके, अब यहाँ पर आगे से वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि अगर आपने 100th टाइगर भी मार लिया ना तो मैं अपनी सारी जो बुक्स है ना, जो मैंने स्टडीज करी हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मैं उनको फाड़ दूंगा, मैं उनको आग लगा दूंगा। मैं अपनी जो टफ्ट है ना, टफ्ट मतलब ग्रुप ऑफ हेयर्स, क्लस्टर ऑफ हेयर, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से तो सारा गंजा है और यहाँ पर इसके कुछ बाल जो हैं गुच्छा है, ठीक है, तो मैं इनको भी कटवा दूंगा, ठीक है, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे एस्ट्रोलॉजर होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो मेरी भविष्यवाणी गलत प्रूफ हो गई। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को फिनिश करता है ऑन एन इनकोरेंट नोट। इनकोरेंट का मतलब होता है एक ऐसा मैसेज दैट इज अनक्लियर, कंफ्यूज, मतलब कि कंफ्यूज वे में इसने अब ये बोल तो दिया, ओके क्लियर, अंदर से डर भी रहा है कि बात सच ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये रहे हमारे एस्ट्रोलॉजर और ये रहे हमारे महाराजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, ठीक है, वो बोल रहे हैं उस दिन से ये टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था, ठीक है, मतलब कि सभी बाघों के लिए खुशी का समय आ गया, ठीक है, जो भी प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में रहते थे। ओके, जबकि ये क्या लिखा है बच्चे, ये कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर आयरनी शो हो रही है,
ठीक है, खुशी का समय क्यों आ गया, अब तो उनके रोने के दिन आ गए, क्योंकि अब जो राजा है वहां का, वो एक एक करके उन सभी टाइगर्स को हंट करेगा, ठीक है, उनका शिकार करेगा। अब क्या होता है आगे, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, तो काफी ह्यूमरस वे में लिखा गया, कहीं कहीं लाइन में ह्यूमर है जिनको पढ़ के हंसी आएगी। ओके, अब यहाँ पर टाइगर्स अब मारे जाएंगे गिन गिन कर, और यहाँ पर लिखा है कि अब उनके टाइगर्स के लिए जो है खुशी के दिन आ गया, खुशी के समय आ गया अब, ठीक है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, मतलब कि जो स्टेट थी ना प्रतिबंदीपुरम की, वहां पर टाइगर हंटिंग बैन कर दी कि अब कोई महाराजा को छोड़कर वहां के कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता। अब प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट, was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। confiscated का मतलब होता है हथिया लेना, अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है। और फ्लिंग का मतलब है बच्चे यहाँ पे फेंकना, ठीक है, टू थ्रो समथिंग एट, ठीक है, किसी चीज को फेंकना। तो वो यहाँ पर इतना भी अनाउंसमेंट कर दी गई, एक तो टाइगर हंटिंग तो बैन कर ही दी गई, और इतना भी बोल दिया गया टाइगर हंटिंग तो छोड़ो, अगर किसी ने टाइगर पे एक छोटा पत्थर तक भी फेंका ना, तो स्टेट जो है उसकी सारी जो वेल्थ है, ठीक है, पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो स्टेट अपने कब्जे में ले लेगी। ओके, लोगों को डराने के लिए, ताकि कोई भी टाइगर की ओर झांक कर देखे तक नहीं, ठीक है। अब जो सभी टाइगर्स हैं वो किसके हाथ से मारे जाएंगे, वहां के महाराजा के हाथ से मारे जाएंगे। ओके, द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने भी साफ साफ क्लियर कर दिया, उन्होंने शपथ ले ली कि मैं सभी जो बाकी जो मेरे प्रजा के काम काज है ना, मैं उनको तभी अटेंड करूंगा, तभी देखूंगा 100वें टाइगर को मारने के बाद, मतलब कि मैं 100 टाइगर की किलिंग करने के बाद ही अपनी प्रजा के काम संभालूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, ठीक है, शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल किंग ने जो कहा है वो बिल्कुल ऐसा करेगा, ठीक है, अपने एम्बिशन को पूरा कर ही लेगा। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसे हुआ जब उन्होंने गोली चलाई तो वो गोली जो है मिस्ड इट्स मार्क, मतलब कि अपने टारगेट को चूक गई, ठीक है, मतलब कि टाइगर को जाकर नहीं लगी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, ठीक है, टाइगर जो है वो छलांग लगाकर महाराजा के ऊपर ही आ गया। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, लेकिन महाराजा इतने क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, इतने बहादुर थे कि उन्होंने उस वाइल्ड बीस्ट मतलब कि टाइगर्स का भी मुकाबला किया बेयर हैंड्स, मतलब कि कहने का मतलब बिना किसी वेपन के। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, लेकिन हर बारी कौन विजयी होकर निकलता था, महाराजा ही। ओके, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उनके ऊपर कैसा खतरा मंडराया कि उनका जो राज्य है ना, साम्राज्य है, वो ही उनके हाथ से खिसकने वाला था। तो ऐसा क्या हुआ था, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधापुरम, तो एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है, क्योंकि इंडिया उस वक्त ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ठीक है, तो जो प्रतिबंधापुरम में एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं। ओके, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उनको टाइगर को हंट करना काफी पसंद था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उससे ज्यादा तो उनको इस चीज की चाह थी, ठीक है, इस चीज के वो शौकीन थे कि जितने भी टाइगर्स उन्होंने मारे हैं ना, वो उनके साथ अपनी एक फोटोग्राफ कराए। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम, तो अब ये जो ब्रिटिश ऑफिसर ऑफिसर है, ये भी क्या करना चाहता था, प्रतिबंदीपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनको हंट करना चाहता था। लेकिन आपको पता था महाराजा ने तो ये प्रोक्लेमेशन, एक अनाउंसमेंट कराई हुई थी कि कोई भी टाइगर हंटिंग पर तो बैन था, महाराजा को छोड़कर कोई भी दूसरा टाइगर हंट कर ही नहीं सकता था। ही रिफ्यूज परमिशन, तो यहाँ पर महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन देने से मना कर दिया, और क्या बोलते हैं, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हंट ऑर्गेनाइज करा सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर होता है वाइल्ड सुअर, जंगली सुअर, तुम बोर हंट पे जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, ठीक है, तुम चूहों का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, अगर तुम बोलो तो मच्छरों का भी जो हंट है तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करा देंगे, ठीक है। तो ये मजाकिया में कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। बट द टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन अगर तुम यहाँ पर प्रतिबंधापुरम में टाइगर हंट करने के लिए आए हो तो ये इम्पॉसिबल है। ओके, the British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Okay? देखिए अब इस लाइन को समझिए। अब ब्रिटिश ऑफिसर जो है ना, अपने सेक्रेटरी के थ्रू महाराजा को एक मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, द ब्रिटिश सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा
थ्रू द दीवान, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी है वो महाराजा को एक मैसेज पहुंचाता है दीवान के थ्रू, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि जो दुराई है ना, बेटे दुराई यहाँ पर कौन है, अंग्रेज साहब को बोला गया, ठीक है। तो जो दुराई है ना, कहने का मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर है ये खुद टाइगर को मारना नहीं चाहता, ठीक है। महाराजा एक्चुअल में टाइगर को मार सकते हैं, उसको इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, दुराए ना जो भी महाराजा मारेंगे तो उसके कैरकास कैरकास मतलब उसकी डेड बॉडी के साथ दुराए जो है वो फोटोग्राफ अपनी खिंचवाना चाहता है, ठीक है, अपने हाथ में गन पकड़ के, कि जिससे ये लगे कि जैसे उसी ब्रिटिश ऑफिसर ने उस टाइगर को मारा है। ओके, बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दैट दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इतने अपने मतलब कि जो उन्होंने निर्णय ले लिया था उसमें इतने अडिग थे, मतलब कि उन्होंने वो उससे पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने ये भी प्रपोजल जो है ब्रिटिश ऑफिसर का मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, फोटो तक नहीं खींचने दूंगा। इफ ही रिलेंटेड नाउ, क्यों, क्योंकि महाराजा का क्या मानना था कि अगर वो झुक गए, ठीक है, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, फिर वो क्या करेंगे अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो टाइगर हंट के लिए प्रतिबंदीपुरम आ गए तो ऐसे तो उनको हर एक के आगे झुकना पड़ेगा। But he prevented a British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने से मना किया था, तो इसीलिए महाराजा को ये खतरा था कि वो अपना साम्राज्य जो है वो खो सकते थे। ओके, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। तो महाराजा और जो दीवान है, ठीक है, दीवान मतलब बच्चे पहले ऐसे उपाधियां दे दी जाती थी, पद दे दिए जाते थे, रैंक दे दिए जाते थे, ठीक है, कहने का मतलब वही जैसे हम वो बोलते हैं ना राजा और मंत्री, तो एक तरीके से वही लगा लो, ठीक है। तो राजा और दीवान जो है वो काफी चर्चा करते हैं, डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी मैटर के ऊपर चर्चा करना, ठीक है, वो इस मैटर के ऊपर चर्चा करते हैं। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद का मतलब होता है बिना किसी देरी के, विद इमीडिएट इफेक्ट, विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो पहले तो बच्चे टेलीग्राम से मैसेज कम्युनिकेट किए जाते थे, ठीक है। तो अब वो एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं और एक इमीडिएट एक मैसेज जाता है टेलीग्राम की फॉर्म में, ठीक है, टू द फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्रिटिश कंपनी जहाँ पर जो ज्वेलरी बेचती है कलकत्ता में। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, ठीक है, और क्या मैसेज जाता है कि हमारे पास डिफरेंट डिजाइन की डायमंड रिंग्स भेजो, ठीक है, सैंपल के तौर पे जो काफी महंगी हो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, ठीक है, कम से कम 50 रिंग्स आ गई होंगी महाराजा के पास। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब महाराजा कहीं उनको डर था कि मेरा साम्राज्य मेरे हाथों से ना निकल जाए, क्योंकि मैंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया है टाइगर हंट करने के लिए, ठीक है, और इवन की फोटो शूट करने के लिए भी मना कर दिया। तो अब ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए वो महाराजा जो है वो जो सारा लॉट था ना, जो डायमंड रिंग्स का उन्होंने मंगवाया था, वो उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देती है। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासनी, दुराए लिखा था ना, दुराए वर्ड था ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, तो दुरासनी मतलब उसकी वाइफ के लिए वर्ड यूज किया है। दुरासनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि चलो 50 रिंग्स भेजते हैं, इसमें से 2-3 जितनी भी पसंद आए तो वो लेडी रख सकती है, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ, ठीक है, और बाकी वापस भेज देगी। विद नो टाइम एट ऑल द दुरासनी सेंड हर रिप्लाई, लेकिन इससे पहले कि महाराजा की तरफ से कोई मैसेज आए, दुरासनी ने ना एक रिप्लाई भेज दिया जिसमें उसने क्या लिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। कहने का मतलब उसने 50 की 50 रिंग्स ही जो है वो रख ली अपने पास एज अ गिफ्ट, ओके, और एक भी वापस नहीं करी। इन 2 days अ बिल फॉर 3 lakhs ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ठीक है। तो कितने लाख का बिल बन गया बच्चे, उस समय में तो 3 लाख बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो 3 लाख का बिल जो है वो महाराजा जो थे प्रतिबंदीपुरम के, ठीक है, उनको पे करना पड़ा। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा लेकिन इस चीज में खुश थे, उनको पैसों के जाने का कोई गम नहीं था, उनको ये लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए चले गए, मेरा साम्राज्य तो बच गया। ओके, बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। द महाराजा द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो महाराजा के जितने भी टाइगर हंट अभी तक वो शिकार करते जा रहे थे वो अभी तक सारे सक्सेसफुल जा रहे थे, एक के बाद एक करके वो टाइगर्स को मारते जा रहे थे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, ठीक है, 10 साल बीत चुके थे और 10 सालों में वो 70 टाइगर्स मार चुके थे, 70। एंड देन एन अनफोर्सीन हडल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन अब फिर एक ऐसी बाधा, ठीक है, ऐसी बाधा जो उन्होंने सोची भी नहीं थी,
उस बाधा ने आकर उनका जो मिशन है उसको स्टैंड स्टिल कर दिया। स्टैंड स्टिल कर दिया कहने का मतलब उस मिशन पे एक फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब कि वो 70 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंड इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधीपुरम, क्योंकि अब टाइगर अब वहां पर थे ही नहीं, कोई टाइगर बचे ही नहीं थे। प्रतिबंधीपुरम के फॉरेस्ट में सभी टाइगर्स मर चुके थे, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब बच्चे जो जानवरों की पॉपुलेशन में कमी हो जाती है उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, है ना। तो अब यहाँ पर टाइगर्स दिखने बंद हो गए हैं। अब बोला जा रहा है, मजाकिया वे में लिखा जा रहा है कि हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, की टाइगर्स भी क्या कर रहे थे, बर्थ कंट्रोल कर रहे थे। कहने का मतलब एक से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर रहे थे, ठीक है, या बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे थे, बर्थ कंट्रोल मेजर्स ले रहे थे, या कमिटेड हरारीगिरी, ठीक है। हरारीगिरी मतलब क्या होता है बच्चे? हरारीगिरी का मतलब होता है आत्महत्या, ठीक है। क्या सभी टाइगर्स ने आत्महत्या कर ली थी? ठीक है, मतलब कि टाइगर्स क्यों अब नजर नहीं आ रहे थे, तो इसके पीछे का दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो टाइगर्स थे काफी, वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर ली थी, ठीक है, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे थे, ठीक है, या उन्होंने खुद ही क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनको पता है राजा के हाथ से मरेंगे, इससे बेटर खुद ही मर जाओ। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या तो वो भाग गए थे वहां से प्रतिबंधीपुरम से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। हो सकता है कि उनकी इच्छा यही रही हो कि वो अंग्रेजों के हाथ ही मरना चाहते हैं, ठीक है, वो इंडियन राजा के हाथ से नहीं मरना चाहते। तो ये सारी चीजें लिखी है मजाकिया वे में, ह्यूमरस वे में, ठीक है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, अब एक दिन महाराजा जो है वो दीवान को बुलाते हैं, ठीक है, अपने राज दरबार के। दीवान साहिब, आंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, ठीक है। बेटा ब्रांडिशिंग का मतलब क्या होता है कि अपने हाथ में बंदूक को पकड़ लेना, ठीक है, और इस वे में पकड़ लेना कि जैसे आप किसी को धमकी दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो कुछ बोल रहे हैं, दीवान को अपने बुलाते हैं और क्या बोलते हैं कि क्या आपको इस चीज के बारे में आप अवगत नहीं हो, आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हो कि भी 30 टाइगर जो है वो इस मेरी गन से भी मरने रहते हैं, ठीक है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, ठीक है। अब जो दीवान है वो शडर कर गया, शडर कर गया मतलब वो कांप रहा है, उसकी रूह कांप रही है, ठीक है, डर से कांप उठा वो राजा को इस तरीके से बोलते हुए देख के, ठीक है, गन को देखकर। द दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, ठीक है। अब ये डर गया, बोल रहा है मैं तो टाइगर नहीं हूँ, ठीक है, कि आप मुझे गन दिखा रहे हो। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, ठीक है, कौन बेवकूफ है जो तुम्हें टाइगर बोल रहा है। नो, एंड आई एम नॉट अ गन, ठीक है, मैं तो गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, कौन बोल रहा है? ये राजा बोल रहे हैं, ठीक है, ना तो तुम टाइगर हो ना तो तुम गन हो। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, मैंने तुम्हें यहाँ, राजा बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक डिफरेंट पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड किया अब मैं शादी करूंगा। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, ठीक है, बैबल मतलब होता है कंटिन्यूएशन में आवाज को निकालने को बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि वो बड़बड़ाते ही जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है? योर मेजेस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी तो दो बीवियां ऑलरेडी हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो, अभी वो चुप कर जाता है आगे से। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, अब राजा बोल रहा है क्यों बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, मतलब कि आप टाइगर से शादी करोगे, ठीक है, आपके जितने भी पूर्वज रहे हैं उनकी शादी जो है वो तलवार के साथ हुई है, ठीक है, कहने का मतलब वो इतने करेजियस थे, वो तलवार को अपने साथ रखते थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको इतनी ज्यादा पसंद है तो आप गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, ठीक है, तो टाइगर किंग जो है, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, तो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि इस स्टेट के लिए टाइगर किंग काफी है, मतलब कि आप काफी हो, ठीक है, दूसरे टाइगर को लाने की जरूरत नहीं है शादी करके। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, ठीक है, हमारी साम्राज्य को टाइगर क्वीन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, ठीक है, अब ये दीवान कैसी बातें कर रहा है, ये तो हड़बड़ाहट के मारे ऐसी इस तरीके से बोल रहा है। अब जैसे ही महाराजा ये सुन लेते हैं वो बहुत तेज से हंसते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो अब यहाँ पर उसकी बात को क्लियर करते हैं राजा कि ना तो मैं किसी टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ, ना मैं किसी गन से शादी करने की सोच रहा हूँ, मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ह्यूमन बींग्स हमारी बरादरी से आती हो और हाई रैंकिंग हो, मतलब कि जैसे महाराजा महाराजाओं में ही शादी करते हैं ना, इस तरीके से। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अब यहाँ पर राजा बोलते हैं कि तुम मेरा एक काम करो,
तुम जितनी भी हमारी नेटिव मतलब आसपास की जितनी भी स्टेट्स है ना, उन स्टेट्स में मतलब कि टाइगर पॉपुलेशन कितनी है उसका अंदाजा लगाओ, उसका स्टैटिस्टिक्स मतलब कि उसका नंबर जो है वो खोज निकालो। ठीक है, नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स है ना, फिर देखो क्या उस स्टेट में कोई ऐसी लड़की है ऊंचे खानदान की, राजा महाराजाओं के खानदान की, जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने बिल्कुल जैसे राजा ने कहा उसने वैसा ही करा। ही फाउंड द राइट गर्ल फॉर अ स्टेट विच पोजेस्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, तो उन्होंने एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली, ठीक है, एक ऐसी स्टेट से जहां पर बहुत ज्यादा आबादी थी, पॉपुलेशन थी टाइगर्स की। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब जब भी वो अपने ससुराल जाते थे, ठीक है, अब उनको मौका मिल गया था, ठीक है, तो वो हर बारी 5 से 6 टाइगर्स का शिकार करके आते थे। तो इस तरीके से उनका जो नंबर है 70 तो वो कर ही चुके थे, अब उनका जो नंबर है वो आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, अब उनको टाइगर्स ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस। ठीक है, तो जो भी वो टाइगर को हंट करते थे उसकी जो खाल थी ना वो निकलवा लेते थे। तो उसकी खाल से लिखा है ना वो अपने प्रतिबंधीपुरम का जो पैलेस है, महल है, उसके हॉल की दीवारों को क्या करते थे, सजाते थे। तो भी 99 टाइगर्स का टारगेट वो पूरा कर चुके थे। अब बढ़ते हैं पार्ट फिफ्थ की ओर, ठीक है, जो लास्ट पार्ट है। द महाराजा's एंजाइटी रीच द फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। तो अब महाराजा की जो एंग्जाइटी मतलब जो चिंता थी ना वो और ज्यादा बढ़ गई। रीच्ड अ फीवर पिच का मतलब होता है कि उसकी इंटेंसिटी, वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गए जब उन्होंने देखा कि अब उनको 100 करने में सिर्फ एक ही टाइगर कम हो गया। 99 वो कर चुके हैं, अब सिर्फ उन्होंने एक और टाइगर हंट करना है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, मतलब कि अब दिन रात उनको ना उस एक टाइगर का इंतजार है, ठीक है, कि कब वो मुझे एक टाइगर मिले, मैं उसको मारूं और जो एस्ट्रोलजर है उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूं। बट दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, लेकिन अब हुआ कुछ अलग। अब उनके ससुराल में भी ना, फादर इन लॉ के किंगडम में भी सभी जो टाइगर फार्म्स हैं रन ड्राई, कहने का मतलब वहां पर भी कंकाल पड़ गया था, मतलब कि सूखा पड़ गया था। अब वहां पर भी एक भी टाइगर नहीं था, ठीक है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, ठीक है, कहीं पर भी कोई टाइगर जो है नहीं लोकेट कर पा रहे थे, मतलब कि एक टाइगर रह गया, अब वो मिल ही नहीं रहा है। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन अभी भी एक तो चाहिए था भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर महाराजा वो एक सिंगल बीस्ट को मार देते, ठीक है, तो मार देते हैं तो अब उनको फिर कोई और डर नहीं रह जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, फिर उसके बाद वो पूरे तरीके से टाइगर हंटिंग क्या कर देंगे, त्याग देंगे। ओके, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, क्योंकि भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तुम्हें लास्ट टाइगर 100 टाइगर से खतरा है। 99 तो तुम मार लोगे, लेकिन 100 टाइगर जो है ना उसमें तुम्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी। तब वो यही बोल रहा है कि अब इस टाइगर के लिए उनको काफी क्या रहना था, सतर्क रहना था, ठीक है, केयरफुल रहना था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100, ठीक है, कि यही अब उसकी भविष्यवाणी याद की जा रही है कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था कि 99 टाइगर्स मारने के बाद भी महाराजा को 100 टाइगर से भी सावधान रहने की जरूरत है। ट्रू इनफ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही कहा था। तो ये राजा सोच रहे हैं क्योंकि टाइगर एक कैसा बीस्ट है, सेवेज बीस्ट है। सेवेज बीस्ट का मतलब होता है काफी वाइल्ड, भयंकर, डेंजरस एनिमल है, ठीक है। आफ्टर ऑल वन हैड टू बी वेरी वेरी ऑफ इट, ठीक है, हर एक किसी को क्या करना चाहिए, वेरी ऑफ इट का मतलब है, ठीक है, कॉशियस अबाउट, ठीक है, केयरफुल, हर एक किसी को उससे क्या रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। तो सभी वर्ड मीनिंग्स भी आपको बताती जा रही हूँ। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100 टाइगर मिलेगा कहाँ। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, ठीक है। अब ये भी मजाकिया तौर पे बात बात कही गई है कि टाइगर का मिल्क ढूंढना इतना आसान लग रहा है, ठीक है, जबकि लाइव टाइगर, जिंदा टाइगर को ढूंढना मुश्किल है। तो एक बात बताओ, जब टाइगर ही नहीं है, जिंदा टाइगर ही नहीं मिल रहा, तो दूध किसका निकालोगे। तो यहाँ पर भी आयरनी शो की गई है, कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, ठीक है। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, ठीक है, अब महाराजा जो है ना वो गम में डूब जाते हैं, ठीक है, उनको काफी गम लग गया है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी एक ऐसी खुशी खुशी वाली खबर आई, खुशखबरी आई, जिसने उनके इस दुख को क्या कर दिया, डिस्पेल कर दिया, मतलब दूर कर दिया। अब क्या थी वो खबर। In his own state, sheep began began to disappear frequently from a hillside village.
मतलब कि उनकी खुद की स्टेट में ना जितनी भी भेड़ें थी ना, शीप, वो गायब होनी शुरू हो गई थी फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। मतलब कि हिल की साइड एक विलेज है, पहाड़ी की साइड, तो वहां का जो विलेज है वहां पर सारी जो शीप्स थी, भेड़ बकरियां थी, वो गायब होना शुरू हो गई थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेंड दैट, असर्टेंड का मतलब सुनिश्चित किया गया, ठीक है, डिस्कवर किया गया, कंफर्म किया गया, पहले ये कंफर्म किया गया दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खेदार मियान साहिब और विरासमी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल। तो ये कोई दो लोग हैं, ठीक है, वो पहले तो ये बोला गया कि ये इनका काम नहीं हो सकता, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का मतलब ये एक ही पर्सन है, उसके दो नाम है, ठीक है, जो कि क्या करता था, पूरी एक शीप को, भेड़ को अकेले सिंगल ही निगल लेता था। तो इसका काम तो नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा शीप वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे अकेले निकल जाएगा, ठीक है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, जरूर एक टाइगर है जो अपना काम कर रहा है, क्योंकि टाइगर तो क्या खाते हैं, शीप्स वगैरह ही खाते हैं, इन्हीं को अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, सभी विलेजर्स जो हैं वो महाराजा को इन्फॉर्म करने आते हैं, खुशखबरी देने के लिए आते हैं महाराजा को। द महाराजा अनाउंस अ 30-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, ठीक है। तो महाराजा ने अनाउंस किया कि जिस भी विलेज में वो टाइगर पाया जाएगा ना, 100th टाइगर, तो उस विलेज के लिए सारे टैक्सेस माफ कर दिए जाएंगे आने वाले 3 सालों के लिए, ठीक है। और वो खुद हंट के लिए निकल गए, ओके। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, ठीक है, लेकिन टाइगर इतनी इजिली नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's विल, ठीक है। तो बच्चे वर्ड के मीनिंग समझो, यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसे लग रहा था जैसे जो टाइगर जो था ना, लास्ट 100th टाइगर, वो जान पूछकर, ठीक है, डेलिबरेटली, वॉन्टनली मतलब जान पूछकर क्या हो गया था, छुप गया था कहीं, क्या करने के लिए, महाराजा की इच्छा को फ्लाउट करने के लिए। फ्लाउट मतलब उन जो महाराजा ने रूल बनाया उसको, उसका निरादर करने के लिए, उसका तिरस्कार करने के लिए, ठीक है, उस रूल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब कि टाइगर महाराजा को कुछ नहीं समझता। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिंड, लेकिन महाराजा तो पूरे उतने डिटर्मिंड, डटे हुए थे अपने डिसीजन पे, ठीक है, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर ही लिया था कि वो टाइगर को मार के रहेंगे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस फॉरेस्ट को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मुझे वो लास्ट टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास द महाराजा फ्यूरीज एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। तो बच्चे क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो महाराजा की जो फ्यूरी है, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, एंड ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद्दीपन, ठीक है, वो उसने एक अलग ही हद ले ली, अलग ही हद पार कर ली। कहने का मतलब राजा को गुस्सा भी बहुत चढ़ रहा है, क्योंकि वो 100 टाइगर मिलने का नामो निशान नहीं ले रहा, और अब वो काफी उन्होंने जिद पकड़ लिया कि मैं तो इसको मार के रहूंगा ही रहूंगा। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई सारे ऑफिसर्स ने उन्होंने अपनी जॉब्स जो है वो खो दी, क्योंकि महाराजा ने उनको लगाया हुआ था ढूंढने पर, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स को उन्होंने जॉब से निकाल दिया आप गुस्से में। अ डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द टैक्स फोर्थविथ। अब एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, ठीक है, उनका जो गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और क्या बोला कि अब सभी लैंड के टैक्स को ना डबल कर दो, ठीक है, फोर्थ विद मतलब विद इमीडिएट इफेक्ट, बिना किसी देरी के, ठीक है। तो दीवान को बुलाते हैं और राजा ये बोलते हैं। तो अब यहाँ से आगे क्या होता है, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, तो दीवान आगे से क्या बोल रहा है, फिर तो सभी लोग जो थे वो असंतुष्ट हो जाएंगे, वो आपसे सहमत ही नहीं होंगे, ठीक है, कि एकदम से टैक्स डबल कर दिया जाएगा। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारा साम्राज्य हमारे हाथों में से निकल जाएगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दैट केस यू मे रिजाइन योर पोस्ट सेट द किंग, लेकिन किंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किंग जो है वो दीवान को ही डरा रहे हैं उसकी बात से, वो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चली जाएगा हमारा साम्राज्य, तो तुम्हारी भी पोस्ट से तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है, फिर तुम भी कौन सा दीवान रहोगे। तो आगे बढ़ते हैं। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। अब दीवान को ये चीज पता चल गई थी कि महाराजा को अगर बहुत जल्दी टाइगर नहीं मिला तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो काफी भयानक होगा, विनाशकारी होगा। ही फेल्ट, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है विनाशकारी। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house, ठीक है। अब उसकी जान में जान आती है दीवान की, ठीक है, जब उसकी नजर किसके ऊपर पड़ती है, एक ऐसे टाइगर के ऊपर पड़ती है जिसको कहाँ से लेकर आया गया था, पीपल पार्क,
ठीक है। पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में है, ठीक है, उसकी नजर पड़ती है उस टाइगर पर, ठीक है, और वो उसको वहां से ले आता है और अपने घर में छिपा कर रख लेता है। ओके, तो अब उसकी नजर उसके ऊपर जाती है। एट midnight when the town slept in peace, the diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. Shoved का मतलब होता है बच्चे pushed hard, ठीक है, जोर से धक्का देना। तो अब आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, टाउन सो रहा था, ठीक है, तो दीवान और उसकी बीवी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो टाइगर को क्या करते हैं, जबरदस्ती, ठीक है, कार की ड्रैग करके ले जाते हैं, उसको घसीट के ले जाते हैं और कार की जो सीट है ना, उस पर उसको जबरदस्ती धक्का देकर अंदर कार के अंदर बिठा देते हैं। अब टाइगर भी काफी ओल्ड हो चुका था। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। अब जो दीवान था वो उस कार को ड्राइव करके सीधा कहाँ ले जाता है, उस जंगल में ले जाता है जहां पर वो महाराजा हंटिंग के लिए गए थे, क्योंकि महाराजा ने मना कर दिया था कि मैं तो फॉरेस्ट को छोड़ के आऊंगा ही नहीं जब तक तो मेरे को 100 टाइगर नहीं मिल जाता। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब वो उस फॉरेस्ट में पहुंचे तो टाइगर ने मानो अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया हो और उसने उस कार से बाहर निकलने को मना ही कर दिया जैसे। द दीवान वॉज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट। हॉल का मतलब होता है बेटा ड्रैग द एनिमल विद फोर्स, मतलब कि दीवान ने अपनी पूरा दम लगा लिया, पूरी जोर लगा ली, ठीक है, पूरा वो उसने एफर्ट्स कर लिए और वो थक गया काफी, ठीक है, जो वो एफर्ट्स लगा रहा है बीस्ट को होल करने के लिए। होल करने के लिए मतलब उस बीस्ट को, जानवर को कार से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा ली उसने, ठीक है, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, ठीक है, और फिर उसने फाइनली उसको पूरी अपनी जोर ताकत लगा के वो इतना थक गया और फाइनली उसने उसको ग्राउंड पर नीचे, जमीन पर नीचे गिरा ही दिया, ठीक है, उस जानवर को, ठीक है, क्योंकि वो जो ओल्ड टाइगर तो काफी बूढ़ा हो चुका था। 100th tiger. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble. तो अब यहाँ पर ना जो ये दीवान होता है ये उसको वहां पर जंगल में छोड़ आता है, ठीक है, और अगले दिन वो जो सेम टाइगर है अब वो उसी जंगल में भटकेगा, ठीक है, अब वो उसी जंगल में वेंडर मतलब भटक रहा है, ठीक है, और महाराजा उसको देख लेते हैं एंड स्टूड एज इफ इन द हम्बल सप्लिकेशन, और मानो जैसे कि वो जो टाइगर है ना, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, जैसे कि मानो ये मजाकिया में चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे मानो वो हम्बल सप्लिकेशन में महाराजा के आगे खड़ा हुआ है। हम्बल सप्लिकेशन का मतलब बच्चे मतलब होता है कि वो टाइगर जो है जैसे मानो वो उस राजा से पोलाइट विनम्र निवेदन कर रहा है कि मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो, ठीक है, ऐसा हो रहा है 100th टाइगर के केस में। ओके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी थी ना कि 100 टाइगर से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन 100 टाइगर तो इतना मरियल निकला, ठीक है। मास्टर, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि वो पूछ रहा हो कि आपका मेरे लिए क्या कमांड है, ठीक है, कौन पूछ रहा हो, वो टाइगर पूछ रहा हो, ठीक है, कि वो ऐसे आके राजा के आगे खड़े हो गया। तो अब ये टाइगर को देखकर राजा इतने, उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही, ठीक है, इतना खुश हो गए, उन्होंने अपनी बंदूक ली और उससे टाइगर को एम कर दिया। एम एट का मतलब उसको निशाना बना दिया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, ठीक है, तो टाइगर जो है जैसे ही महाराजा ने गोली चलाई तो टाइगर जो है वो ढह ढेरी हो गया। ओके, क्लियर। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, ठीक है, अब राजा बहुत खुश हुए, मैंने तो 100 टाइगर को मार लिया। माई वो हैज बिन फुलफिल्ड, मेरी शपथ जो है पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकेम विद इलेशन, इलेशन का मतलब हैप्पीनेस, खुशी के मारे जो है उनका ठिकाना ही नहीं है उनकी खुशी का। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। अब महाराजा ने सीधा ऑर्डर दिया फटाफट से कि इसकी जो लाश है ना इसको लेकर आओ, ठीक है, पूरे नगर में से निकाल के पूरे सब लोग, मतलब कि ये मतलब कि पूरा एक सभी नगर वासियों को पता चलना चाहिए कि राजा ने अपनी जो शपथ है उसको पूरा कर लिया है, ठीक है, मतलब कि ऐसे इसका जुलूस निकाल कर लेकर आओ इसकी बॉडी को, ठीक है, और महाराजा खुद जल्दबाजी में चले गए कार में बैठ के। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, ठीक है, महाराजा के जाने के बाद हंटर्स जाते हैं और उस टाइगर को देखते हैं करीब से। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, ठीक है, अब जब वो देखते हैं तो टाइगर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर उन हंटर्स को देख रहा था, कहने का मतलब अभी टाइगर मरा ही नहीं था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, ठीक है, उन हंटर्स ने देखा कि अभी तो टाइगर मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट ने तो टाइगर को मिस कर दिया, बुलेट टाइगर को लगी नहीं। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, मतलब कि वो जो टाइगर था, जो बुलेट उसके पास से होकर निकली इतनी तेजी से, वो उसकी आवाज से क्या हो गया, फेंट हो गया, बेहोश हो गया।
द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए. दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो व्हाट ही हैड मिस्ड द टारगेट, दैट ही हैज मिस्ड द टारगेट. अब उनको डर भी लगता है महाराजा से, वो कह रहे हैं कि महाराजा को इस चीज के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपने टारगेट को मिस कर दिया, नहीं तो महाराजा बहुत निराश होंगे. इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स, अगर उन्होंने महाराजा को ये बताया कि महाराजा ने अपना टारगेट मिस कर दिया है, तो कहने का मतलब पहले इतनी ईगो होती थी महाराजाओं में कि वो अपनी कोई भी बात, उनको कोई सही बात भी नहीं ढंग से कह सकता था. ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने महाराजा को ऐसा बोला तो महाराजा अपनी ईगो पर ले लेंगे उस चीज को. ठीक है, उनका आत्मसम्मान हर्ट हो जाएगा और उनकी जॉब्स चली जाएंगी. ठीक है, उनको नौकरी से हाथ गंवाना पड़ जाएगा. तो क्यों राजा को बताएं. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर. अब एक हंटर ने वो 1 फीट की दूरी पर चला गया और उसने टाइगर को मार गिराया. द टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, लेकिन इस बार वो टाइगर बिना निशाना चूके उसको गोली लग गई और वो मर गया. देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन पोसेशन थ्रू द टाउन एंड बuried. फिर जैसा कि किंग ने आदेश दिए थे, उस मरे हुए टाइगर को उसका जलूस निकाल कर लेकर लाया गया टाउन में से. ठीक है, और उसको दफना दिया गया. अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, वो 100th टाइगर के ऊपर टॉम्ब बना दी गई. टॉम्ब मतलब क्या होता है. ठीक है, जिसको बोलते हैं ना समाधि बनाना. ठीक है, वो बना दी गई. ठीक है, इस याद में कि ये 100 टाइगर की समाधि है. अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड. कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया. अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग. तो अभी तक तो महाराजा ने बोल दिया था ना कि जब तक मैं 100 टाइगर नहीं शूट कर लेता तो मैं अपने राज्य के कोई भी मैटर्स में जो है इंटरेस्ट नहीं लूंगा. तो अभी तक महाराजा का सारा ध्यान जो था ना वो टाइगर हंटिंग पर ही था. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, मतलब कि जो आगे इस राज सिंहासन का जो मालिक था, प्रिंस था, जो उनका 3 साल का बेटा था, राजा ने उसको तो कोई टाइम दिया ही नहीं. ठीक है, बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. लेकिन अब किंग ने तो अपनी जो वो थी शपथ थी उसको पूरा कर लिया था, 100 टाइगर कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, तो अब उनका सारा जो अटेंशन था अपने बच्चे के ऊपर चला गया. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे. उनकी इच्छा हुई, ठीक है, टाइगर किंग की, कि मैं अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा उसके बर्थडे पे, जो 3 साल का बेटा है. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधापुरम एंड सर्च एवरी शॉप. तो प्रतिबंधीपुरम में शॉपिंग सेंटर पर जाते हैं और हर एक शॉप को खंगालते हैं कि इसमें क्या, किस शॉप में बढ़िया सा बढ़िया गिफ्ट मिलेगा. बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा बढ़िया नहीं मिला. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट. लेकिन फिर उनकी नजर किसके ऊपर पड़ी, एक टॉय शॉप पर पड़ी. वहां पर एक वुडन टाइगर था, मतलब कि कौन सा टाइगर था, वुड का, लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना था. ठीक है, और उन्होंने सोचा कि ये परफेक्ट गिफ्ट रहेगा. ठीक है, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर. ठीक है, कितने का था वुडन टाइगर, ज्यादा कीमत नहीं थी उसकी, 2.5 आने का था. ठीक है, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगेन वो शॉपकीपर डर रहा है. ठीक है, क्योंकि एक महाराजा 2.5 आने का खिलौना देंगे अपने अ, वारिस को. ठीक है, अपने जो थ्रोन है उसके आगे वाले वंशज को उसके तीसरे बर्थडे पे वो सिर्फ 2.5 आने का गिफ्ट देंगे, तो ये तो महाराजा की शान के खिलाफ है. ठीक है, तो अब शॉपकीपर को भी डर लगने लगता है. तो वो जानबूझ के उसका प्राइस जो है ना वो बढ़ाकर बताता है. ठीक है, उसको लगता है कि मेरे को पनिश किया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी. कहने का मतलब उसको टाइम भी नहीं दिया जाएगा, उसको भी लटका देंगे. तो अब वो समझदारी दिखाता है. ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज. ठीक है, बोलता है कि ये तो बहुत एक्सट्रीमली, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है. क्राफ्टमैनशिप मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसको जो हाथ से बनाई गई हो. ठीक है, और जिसमें काफी मेहनत लगी हो, तो वो चीजें महंगी तो होंगी. ठीक है, तो इसका दाम सिर्फ कितना है आपके लिए, 300 रुपीज का. ठीक है, उस वक्त 300 रुपए बहुत बड़ी चीज होते थे. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. तो यहाँ पर महाराजा उसको ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, ये मेरे दरबार में भिजवा देना जिस दिन क्राउन प्रिंस का जन्मदिन होगा, कहने का मतलब मेरे बेटे का जन्मदिन होगा, तो ये गिफ्ट मेरे वहां आ जाना चाहिए. सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. ठीक है, तो अच्छा पैसे देते हैं और उसको ले जाते हैं उस गिफ्ट को. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. ठीक है, तो जिस दिन उनके बेटे का बर्थडे था तो उस दिन उन्होंने वो जो वुडन टाइगर है वो अपने बेटे को गिफ्ट में दिया, और उस दिन बाप और बेटा दोनों उस टाइगर वुडन टाइगर के साथ खूब खेले. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. ठीक है, उसको मतलब कि किसने बनाया था, एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था. ठीक है, अनस्किल्ड मतलब जिसको काफी ज्यादा समझ नहीं थी बनाने की. ठीक है, क्योंकि इतना देखने में सुंदर नहीं था.
क्यों? क्योंकि क्या था, इट्स सरफेस वॉज रफ एंड टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप एज स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। कहने का मतलब बच्चे, जो जो वो पूरा टाइगर था ना वुड का बना हुआ, ठीक है, उसकी जो सरफेस थी ना, जो उसकी किनारियां थी वो काफी रफ थी, ठीक है, और उसकी जो टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड, लेकिन जो तीखी सी छल होती है ना वुड की, वो हर जगह से निकल रही है उसके, जैसे मानो क्विल्स हो। क्विल्स, पॉर्क्यूपाइन देखा है, एक ऐसा जानवर होता है ऐसे गोल सा, ठीक है, उसके ऐसे कांटे निकले होते हैं, पॉर्क्यूपाइन उनको बोलते हैं, ठीक है, क्विल्स बोलते हैं। पॉर्क्यूपाइन जानवर का नाम है और ये क्विल्स हैं, नुकीले जो कांटे निकले हुए हैं। तो ऐसे ही उस वुडन टाइगर के जो ना कांटे निकले हुए थे, ठीक है, मानो कि हर जगह से वो वुड की छल निकल रही है, ओके, तीखी नुकीली। तो अब आगे क्या होता है, वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, वो एक जो छल है ना वो महाराजा के राइट हैंड पर लग जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद द लेफ्ट हैंड, ठीक है, महाराजा बिना किसी ज्यादा ध्यान दिए वो राइट हैंड पे जाती है, लगती है, तो महाराजा लेफ्ट हैंड से उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, ठीक है, और प्रिंस के साथ खेलने लगते हैं अपने बेटे के साथ। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड, अगले दिन वो जो इन्फेक्शन था, वो कहते हैं ना कभी कभी छोटी से छोटी चोट भी भयानक साबित हो जाती है, तो वो जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के पूरे राइट हैंड में फैल गया। इन 4 days it developed into a separating sore which spread all over the arm, और 4 दिन में ही वो एक बहुत बड़ा घाव बन गया, ठीक है, ऐसा घाव घाव बन गया, सेपरेटिंग, सेपरेटिंग का मतलब होता है जिसमें पस बन जाती है, ठीक है, ऐसा घाव बन गया जो उनकी पूरी बाजू में फैल गया, ठीक है। देखो ये रहा टाइगर गिफ्ट, ओके, क्लियर, टॉय। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास, ठीक है, 3 famous सर्जन को बुलाया गया मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, ठीक है, उन्होंने काफी सलाह मशवरा किया एक दूसरे के साथ, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ठीक है, तो महाराजा की राइट आर्म का क्या करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, ठीक है, थिएटर मतलब फिल्म वाला थिएटर नहीं, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, जो 3 सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन करा वो थिएटर से बाहर आते हैं और क्या बोलते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ठीक है, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड, ठीक है, महाराजा मर गए। तो अगेन यहाँ पर आयरनी झटकाई गई है, ठीक है, ऐसा कैसा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और महाराजा मर गए, ठीक है, क्लियर। तो आगे देखते हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, तो इस तरीके से जो 100 टाइगर ने अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से। तो कहने का मतलब देखो कैसे 99 टाइगर जो थे, एक भविष्यवाणी के चलते वो उसने एक राजा को अंधा कर दिया, ठीक है, उन्होंने 99 टाइगर मार लिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की कहीं ना कहीं भविष्यवाणी राइट भी साबित हुई। उसने बोला था 100 टाइगर से खतरा है, तो चाहे वो वुडन का ही टाइगर हो, ठीक है, वुड का ही टाइगर हो, लेकिन मौत तो टाइगर से ही हुई, ठीक है, क्लियर। तो ये एक पूरी पोएम क्या है, एक सटायर है। इस सटायर का मतलब क्या होता है, जहां पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की जाए, ठीक है, मतलब कि राजा को क्रिटिसाइज भी किया जाए, क्योंकि राजा ने जो अपने अंधेपन में आकर जो एक्शन किया कि टाइगर की पॉपुलेशन को खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं था कहीं ना कहीं, तो राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वो और भी कई सारे तरीके अपना सकते थे अपने आप को टाइगर किंग से सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, टाइगर किंग से नहीं बच्चे, टाइगर जो एनिमल है उससे अपने आप को दूर रखने के लिए, है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, ठीक है, वो भविष्यवाणी के चलते इतने अंधे हो गए कि उन्होंने सभी टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यही आपका चैप्टर था। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।